लाला को लेकर के यशोदा मैया स्वयं के घर में पुनश्च आती है। परमात्मा का नामकरण संस्कार होता है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृद गुणई। रोहिणी के पुत्र का नाम रखा गया राम, रोहिणी के पुत्र का नाम रखा गया बल, रोहिणी माता के पुत्र का नाम रखा गया बलराम, रोहिणी माता के पुत्र का और एक नाम रखा गया, उसे कहते संकर्षण। संकर्षण ये भगवान बलराम जी महाराज का नाम है। बलराम जी महाराज का नामकरण हो जाने के पश्चात यशोदा मैया अपने पुत्र को लेकर के आती है और पुत्र को गर्गाचार्य महाराज के हाथ में देती है। गर्गाचार्य महाराज उस पुत्र की ओर देखते हैं और गर्गाचार्य महाराज ने नाम रखा कि जगत को आकर्षित करने वाला यह जीव, इसीलिए उसका नाम कृष्ण। इस प्रकार का नामकरण संस्कार हुआ। एकांत में नामकरण संस्कार होता है। गोपियां इस बात को जान जाती है। अब धीरे धीरे यह कन्हैया थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लग गया। जैसे कन्हैया बड़ा हुआ, कन्हैया ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। तनसुका, मनसुका, धनसुका, टुकड़िया, वड़जा, पेंदिया, तोक, विशाल, मधुमंगल, सुमंगल सभी बालकों को इकट्ठा करता है और आज से यह कन्हैया भिन्न भिन्न प्रकार की गोपी के यहाँ चोरी करने के लिए यह जाने लग जाता है। कृष्णस्य गोप्यो रुचिरं वीक्ष्य कौमारचापलं शृण्वत्या किल तन्मातु ऋतिहोचुस्समागताः। कन्हैया अपने मित्रों को लेकर के गोपी के यहाँ माखन की चोरी करने के लिए जाता है। गोपी घर के बाहर गई हुई थी। कन्हैया ने तथा मित्रों ने उस गोपी के घर में प्रवेश किया। जहाँ पर माखन रखा था वहाँ वह जाता है। वहाँ जाने के पश्चात जितना भी माखन था समाप्त कर लेता है। गोपाल बालक भी माखन को समाप्त कर लेते हैं। यह गोपी आती है। गोपी ने देखा कि कन्हैया माखन की चोरी करने के लिए आया है। गोपी ने इस कन्हैया को पकड़ने का प्रयास किया। यह कन्हैया अतीव चंचल था। यह कन्हैया आगे आगे दौड़ रहा है और पीछे पीछे ये गोपी दौड़ रही है। ये गोपी चिल्ला चिल्ला कर बताती है, अरे चोर, अरे चोर। कन्हैया रुक जाता है और कन्हैया ने कहा, मैं चोर नहीं, तू चोर, तेरा बाप चोर। ये नटखट है ना। और वास्तव में भी हमारे वेदों ने परमात्मा को इसी नाम से पुकारा है। तस्कराणाम पतये नमो नमः। तस्कराणाम पतये, चोरों का सरदार बताते हैं वेद। इस चोर ने केवल गोकुल में रहते हुए माखन की चोरी नहीं की, इस चोर ने गोकुल में रहने वाली गोपियों के अंतःकरण की चोरी की। यशोमती किशोरकम नमामि चित्त चोरकम। एक दिन कन्हैया एक गोपी के घर में आता है और जैसे वह माखन की चोरी करने का प्रयास करता है, मटकी में जितना भी माखन था वह समाप्त हो जाता है। उसी समय में वह गोपी आती है और गोपी ने देखा कि कन्हैया माखन खा रहा है और उसी समय में कन्हैया वहाँ से निकलता है। कन्हैया दौड़ते हुए घर पे चला जाता है। यह गोपी पीछे पीछे जाती है और यशोदा माता के पास शिकायत करती है, यह कन्हैया रोज हमारे यहाँ चोरी करने के लिए यह आता है, इससे चोरी करने के लिए आपने रोकना चाहिए। अब इतनी उलाहना वह गोपी यशोदा मैया को दे रही थी और कन्हैया शांत चित्त से सुन रहा था। यशोदा मैया ने कहा, मेरा लाला आपके घर पे माखन की चोरी करने के लिए वो क्यों आएगा? भाई जिस आदमी ने 20 लाख गौ माताओं का दान किया उसके घर में कितनी गौ माताएं होगी?
जब इतनी गौ माता है तो कितना दूध, कितना दही, कितना माखन होगा। और जब इतना माखन घर पे मिलता है तो यह लाला चोरी करने के लिए क्यों जाएगा? यशोदा मैया ने कहा, नहीं, आप झूठ बोल रही हो। इस गोपी ने कहा, मां, कभी तो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये गोपी अपने घर चली जाती है। घर पे जाने के पश्चात वहां पर एक पढ़ी लिखी गोपी थी। उस गोपी ने कहा, भाई क्या कन्हैया आपके घर पे आता है, क्या चोरी करके चला जाता है, आप पकड़ नहीं पाती हो? अनपढ़ गोपियों ने कहा, अरे वो अति चंचल है, उसको पकड़ना संभव नहीं है, आप पकड़ के दिखाओ। पढ़ी लिखी गोपी ने कहा, आपके घर पे चोरी करने के लिए आएगा तब मैं क्यों पकड़ूं? ये जब मेरे घर पे आएगा तब मैं पकड़ के दिखाऊंगी। अब ये बात पेंदिया ने सुनी। पेंदिया कन्हैया के पास में आता है और पेंदिया ने कहा, कन्हू, आज की चोरी कहाँ पर करेंगे? उस पढ़ी लिखी गोपी ने कहा, मैं उसे पकड़ करके दिखाऊंगी, हम चोरी कहाँ करेंगे? कन्हैया ने कहा, पेंदिया, आज की चोरी उसी पढ़ी लिखी गोपी के घर पे होगी। दैट्स द चैलेंज फॉर अस। वो हमें चुनौती देना चाहती है, कल की चोरी उसी गोपी के घर पे होगी। दूसरे दिन सुबह के समय में कन्हैया सभी गोपाल बालकों को लेकर के इस गोपी के घर पे चोरी करने के लिए आता है। घर में जाता है, माखन खाता है, सब कुछ खा रहा है। उसी समय में यह गोपी ने देखा कन्हैया घर के अंदर है, गोपाल बालक घर के अंदर है। जैसे ही प्रवेश किया, अन्य सभी गोपाल बालक उस कमरे के बाहर निकल जाते हैं, कन्हैया अंदर फंस जाता है। पढ़ी लिखी गोपी ने अपने घर का द्वार बंद किया और बाहर से कुंडी लगा ली। कन्हैया अंदर फंस गया। इस गोपी को इतना आनंद हुआ, मेरे एजुकेशन का कितना लाभ है। देखो अभी पढ़ी लिखी क्या कर रही है। बाकी सभी गोपियां अनपढ़ है, इसीलिए कन्हैया को पकड़ नहीं पाई। मैंने कन्हैया को घर के अंदर बंद करके रखा। अब इसका धीरे धीरे अहंकार की हवा माथे में घुसने लग जाती है। ये सभी गोपियों को बुलाने के लिए जाती है, चलो मैं आपको बताती हूं मैंने कन्हैया को कैसे पकड़ करके रखा है। अब जैसे ही यह गोपी अन्य गोपियों को बुलाने के लिए गई कुछ काम के लिए, इस गोपी का पति घर पे आया। कन्हैया ने द्वार के छेद से देखा। मुझे लगता है अभी भी कोई हम फ्लैट में बंगले में जाते हैं तो बाहर एक कुछ छेद होता है, वो शायद उस समय भी शायद होगा, वो हो सकता है, या फिर द्वार को छेद होगा। कन्हैया ने देखा कि अरे ये गोपी का पति घर पे आ रहा है। कन्हैया रसोई घर में जाकर के बैठ जाता है। गोपी के पति ने बाहर से कुंडी खोली, द्वार खोला, अंदर गया, रसोई घर में गया, जल प्राशन किया। उसी समय में कन्हैया बाहर आ गया है। बाहर आकर के द्वार बंद किया, बाहर से कुंडी लगा लिया। गोपी के पति का जल प्राशन करने का काम पूरा हो गया। वो बाहर आना चाहता है, वो घर को, वो अपने द्वार को धक्के दे रहा है, मुझे खोलो, मुझे खोलो, मुझे महत्वपूर्ण काम है, मैं बाहर जाना चाहता हूं। वो अंदर से धक्के दे रहा है। अब ये जैसे अंदर से धक्के दे रहा था, उसी समय में उस गोपी ने अन्य गोपियों को लेकर के अपने द्वार के समीप में आई। जब इस धक्कों को देखा, उस पढ़ी लिखी गोपी ने कहा कि देखो बाहर आने के लिए कन्हैया कैसा छटपटा रहा है। अन्य गोपियों ने, अनपढ़ गोपियों ने चिंतन किया, अरे हम तो अनपढ़ रहे, ये तो पढ़ी लिखी है, हमने भी अध्ययन करना चाहिए था। पढ़ी लिखी गोपी ने इसके एजुकेशन के कारण कन्हैया को बंद करके रखा। उनको भी ऐसा लगा कि हमने भी पढ़ना चाहिए था। जैसी वह समीप में आई, कुंडी खोली, द्वार खोला और अंदर से वह पति बाहर आया और पति ने अपने पत्नी से कहा कि आप मुझे घर में बंद करके भटकने के लिए आप कहां पर जा रही थी?
अब पति पत्नी में जो झगड़ा हो गया, सभी गोपियां सोचने लग गई, देखो इसके पढ़े लिखने का परिणाम क्या होगा, पति को बंद करके चली गई है। अब पति पत्नी का इतना जोर से झगड़ा होने लग गया। उस समय में कन्हैया भी अपने मित्रों को लेकर के आया। कन्हैया ने सभी गोपियों को कहा, भाई आप यहाँ पे क्यों खड़ी हो, भाई जहाँ पर पति पत्नी का झगड़ा होता है वहाँ पर ज़्यादा समय के लिए रुकना ठीक नहीं होता है, अपने अपने घर पे आप चली जाओ, यहाँ पर क्यों रुकी हो। एक गोपी ने कहा, हमें घर जाने के लिए कहते हो, आप यहाँ पर क्यों रुके हो। कन्हैया ने कहा, मैं इस गाँव का सरपंच हूँ। गांव का नेता यही काम करता है, झगड़ा नहीं होता है तो लगाता है, वो जानता है मिटाने के लिए ये मेरे पास ही आने वाले हैं। कन्हैया एक गोपी के घर पे जाता है माखन की चोरी के लिए। तनसुका मनसुका सुकड़िया वर्जा पेंदिया तो विशाल मुदमंगल सुमंगल सभी गोपाल बालकों को साथ में लेकर के जाता है। एक गोपी के घर में वो जैसे ही प्रवेश करता है, सास मंदिर में चली गई थी और जैसे ही इस गोपी ने देखा कि कन्हैया ने सब मटके फोड़ दिए, कन्हैया ने दही समाप्त कर दिया, माखन समाप्त कर दिया और इस गोपी ने कन्हैया को पकड़ने का प्रयास किया, तो उस झटपटाहट में कन्हैया के हाथ को जो माखन लगा हुआ था वो थोड़ा सा माखन इस गोपी के गाल को लग जाता है। कन्हैया भाग करके चला गया। ये गोपी रसोई घर में जाकर के रसोई करने लग गई। उसी समय में सास आई। सास ने बाहर से देखा, भाई मटकियाँ फूटी हुई है, यहाँ पे दूध है, यहाँ पे दही है, ये क्या हुआ। बाहर से चिल्ला करके पूछा, अरे ये आपने क्या किया। अब इसने रसोई करते करते बताया, मैंने कुछ नहीं किया, कन्हैया आया था, अपने दोस्तों को साथ में लेकर के आया था, वो सब माखन समाप्त करके कन्हैया यहाँ पर चला गया, यहाँ से चला गया। यह सास बातें करते करते ये जैसे ही रसोई घर के अंदर प्रवेश किया और गोपी के गाल के ऊपर माखन देखा, अब इस सास ने कहा, अरे वो कन्हैया को क्यों बदनाम करती हो, मैं जब मंदिर जाती हूँ आप अकेली एकांत में माखन खाती हो। इसने कहा, मैंने तो नहीं खाया, आप मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करती हो। और वैसे भी कोई भी सास अपने बहू के बात के ऊपर विश्वास कदापि, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, करती नहीं। वो चिल्ला चिल्ला करके कितना भी कहे लेकिन सास को भरोसा आता ही नहीं। सास ने आईना बताया, देखो आपने माखन खाया। अब सास ने अपनी बहू को इतना डांटा, इतना पीटा, इतना डांटा, इतना पीटा। सायंकाल के समय में यही गोपी कन्हैया को मिलती है और कहती है, कनो माखन आपने खाया और डांट मुझे पड़ी। कन्हैया ने कहा, क्या आपको सास ने मारा। गोपी ने कहा, मुझे बहुत डांटा, बहुत मारा। कन्हैया ने कहा, ठीक है गोपी, अभी आप चली जाओ, कल सुबह आप देखना क्या होता है। रात्रि के समय में यही कन्हैया उस सास ससुर के कमरे में वो प्रवेश करता है। सास के बाल और गोपाल बालक की दाढ़ी गांठ लगा करके कन्हैया मध्य रात्रि के समय में अपने घर वो आ जाता है। सुबह हो जाती है। जैसे ही वह सास जगने के पश्चात अपने बिस्तर से उठने का प्रयास करती है तो बाल खींचे जाते हैं। वह सास अपने पति को बोलती है, भाई सुबह सुबह मेरे बाल आप क्यों खींचते हो। उसने कहा, मैं कहां खींच रहा हूं। उसने कहा, फिर क्या हुआ। उसने कहा, देख तो सही, भाई लाइट जलाओ, क्या हुआ। सास ने कहा, आज लाइट नहीं है।
उन्होंने कहा भाई दीपक लाइट नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं, कम से कम दीपक तो प्रज्वलित करे, हम देखें तो सही ये क्या हो गया। सास ने कहा मैं अकेली कैसे जा सकती हूं, चलो। अब अंधेरे में ये सर्कस अपने घर में घूम रही है। सास को दीपक मिला। दीपक मिलने के पश्चात उसने कहा मिला, दीपक मिला, दीपक मिला। पति ने कहा अजी दीपक मिला तो उसे थोड़ा प्रज्वलित तो करें। तब सास ने कहा अजी दीपक नीचे के कमरे में था, माचिस ऊपर के कमरे में है। ये कैसी मैनेजमेंट है लोगों की। गैस एक तरफ, लाइटर दूसरी तरफ। भाई जहां जो देखो प्राचीन माता है, हम उनका बहुत आदर सम्मान करते हैं। 40 साल पहले देहातों में बिजली इतनी बार नहीं आती थी, हमें अनुभव है। मैं 73-74 की बात करता हूं। लाइट तो थी, लेकिन रोज सायंकाल के समय में हमारा माता के साथ में बैठ करके हमारी माता जी वो कंदील को साफ करती थी। ये हर देहात में होता है। और जब मां बैठती थी तो हम भी कंदील साफ करते थे। वो पेपर का कागज लेना, उससे कांच थोड़ी ज्यादा साफ जल्दी होती है, हमने सब कुछ किया है। हाँ। हम उसको कांच को चमकाते थे, फिर माँ उसको बत्ती को थोड़ा ऊपर नीचे, रॉकेल है अथवा नहीं है, बिजली जाए चाहे न जाए, लेकिन ये तैयारी हमारी रोज की होती थी। आजकल तो इन्वर्टर है तो भी बिजली चली गई और इन्वर्टर फेल है तो भी पता नहीं चलता कि भाई इन्वर्टर का फ्यूज पहले से ला करके रखना चाहिए। रोज कंदील हम साफ करके रखते थे, बिजली चाहे जाए न जाए। और एक आध बार रात्रि के समय में बिजली यदि चली भी जाती थी तो हमारे माता का एक नियम था, वो लालटेन एक ही जगह पे आपको मिलेगा और लालटेन के पास ही आपको माचिस की टिबिया मिलेगी। आपको भाई अंधेरे में भी यदि आपको आकर के यहाँ पे देखना है तो आपको यहाँ पे इसी जगह पे आपको लालटेन मिलेगा, इसी जगह पे आपको माचिस मिलेगी। ये हमारी पुरानी माताएं इतनी सक्षम, इतनी अलर्ट रहती थी, इतना अच्छा काम करती थी। आजकल तो केवल बटन ऑन करना है, बटन बंद करना है। पति यदि बाहर से आता है, थका हुआ होता है, वो लेटा हुआ रहता है और एक आध बार कभी गर्मी होने लग जाती है और पत्नी को यदि कहता है थोड़ा पंखे का बटन ऑन करो, वो कहती है तुम ही खड़े हो जाओ और तुम खड़ा कर। ये आजकल की पत्नी है। ऐसा नहीं। ये मैं संसार का टेक्निक बताता हूं, हाउ टू सक्सेस इन अवर मैरिड लाइफ। पत्नी ने इतना अलर्ट होना चाहिए मेरे परिवार में, यदि मेरा पति बाहर की समस्या से जूझ रहा है, मेरा पति संपत्ति कमाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, तो मेरी जिम्मेदारी इस प्रकार की है, परिवार की पूरी जिम्मेदारी पत्नी ने लेनी चाहिए। किसी भी प्रकार की समस्या होगी वो समस्या मैं स्वयं हल करूंगी। उस समस्या को हल करने के लिए मैं पति को परेशान नहीं करना चाहूंगी। इसे वास्तव में पत्नी कहते हैं। भाई परिवार का एक पार्ट पति संभाले, परिवार का दूसरा पार्ट यह पत्नी संभाले। दफ्तर में जाकर के काम करना लड़की ने, पत्नी ने बहुत आसान है। एक परिवार को लेकर के चलना पत्नी के लिए अति मुश्किल काम है। वहां एक बॉस को संभालना पड़ता है, यहाँ सास है, ससुर है, देवर है, पति है, ननंद है, उसके पति है, सभी लोगों को संभालना पड़ता है। कैसा मैनेजमेंट करती होगी वो। इसीलिए मैं
कभी कभी कमाने वाली लड़कियों को बहुत ज़्यादा धन्यवाद नहीं देता हूँ, जो अपने परिवार की व्यवस्था करना चाहती है, जो अपने परिवार को आगे ला करके उन्हें प्रस्थापित करना चाहती है। सभी प्रकार की समस्याओं को जो पत्नी स्ट्रगल करना चाहती है, संभालती है, सभी के मनों को, भाई एक आदमी के मन को संभालना मुश्किल होता है, घर में 10 लोग होते हैं, सभी के मन को संभालो और परिवार का माहौल अच्छा रखना ये आसान काम नहीं। जो स्त्री अपने परिवार का काम करती है, मैं कमाने के लिए नहीं जाती, घर का ही काम करती है, मैं उस माताओं को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाई बहुत बड़ी बात है। कभी कभी उस बहू रानी की स्वयं के मन के अनुसार एकाध घटना घर में घटती भी नहीं, तो भी वो शी इज प्लीज, वो हैप्पी है। क्यों? मेरा जीवन विवाह होने के पश्चात मेरे लिए नहीं है। विवाह होने के पश्चात मेरा जीवन, मेरा पूरा समय मेरे ससुराल में रहने वाले लोगों के लिए है। ये भाव उस बहू के मन में होता है। अब जैसे ही दीपक मिला, उसने कहा भाई दीपक मिला तो थोड़ा प्रज्वलित तो करे, देखे तो सही क्या हुआ। सास ने कहा माचिस ऊपर के कमरे में। अब ये सर्कस सीढ़ियों से ऊपर जा रही है। ये जैसे जैसे पत्नी आगे चलती है वैसे वैसे ये बेचारा पति पीछे पीछे चलता है। ऊपर के कमरे में जाते हैं, अंधेरा होता है, माचिस को ढूंढते हैं। माचिस जैसी मिल जाती है, उस समय में वो नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद में जैसे दीपक प्रज्वलित किया और तब देखा, अरे मेरे बाल और आपकी दाढ़ी, ये गांठ किसने मारी? गांठ छोड़ने का प्रयास करते हैं, गांठ छूटती नहीं। परमात्मा ने बांधी हुई गांठ छोड़ना ये जीवात्मा के बस की बात नहीं होती है। सुबह का समय होता है, 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए। पड़ोस में रहने वाले लोगों को चिंता होने लग जाती है। ये लोग रोज सुबह 5 बजे जगते हैं, रंगोली निकालते हैं। आज 7 बजने का समय हो गया, इनका दरवाजा क्यों खुला नहीं? पड़ोस में रहने वाला पड़ोसी थोड़ा चिंताग्रस्त हो जाता। पड़ोस में रहने वाला गोपाल बालक आया, उसने बाहर से कुंडी बजाई, आवाज आई, भाई क्या हुआ, दरवाजा खोलो। पति ने लेटे लेटे कहा कि जाओ आप दरवाजा खोलो। इसने कहा अकेली कैसे जाऊं, थे भी चालो, आप भी मेरे साथ चलो। दरवाजा तो खोला नहीं, खिड़की खोली, उसमें से बाहर झांक करके देखा। बाहर के गोपाल बालक ने पूछा भाई क्या हुआ? इस ससुर जी ने पूछा भाई बाहर और कोई है? उसने कहा कोई नहीं है, आप दरवाजा तो खोलो। दरवाजा खोला गया। इस गोपाल बालक को तुरंत अंदर लिया, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। और पड़ोस में रहने वाला गोपाल बालक अंदर आया, उसने देखा, उन्होंने क्या ये दोनों ने क्या किया? उसने कहा भाई आप कुछ भी करें, हमारी गांठ आप छोड़ दो। वो प्रयास करता, गांठ छूटती नहीं। फिर उसने गोपाल बालक को कहा कि हम एक काम करते, आपकी दाढ़ी को काट देते, गांठ छूट जाएगी, समस्या हल हो जाएगी। उसने कहा नहीं, दाढ़ी तो मेरी शोभा है, आप दाढ़ी को नहीं काट सकते। फिर सास को कहा कि भाई हम ऐसा करते, आपके बालों को काट देते, समस्या हल हो जाएगी। उस सास ने कहा मैं इतनी मॉडर्न नहीं, मैं बाल कटवाना नहीं चाहती हूं, मेरे बाल आप नहीं काट सकते। अब ये बोल रहा है मैं दाढ़ी काटने नहीं दूंगा, और वह बोल रही है मैं बाल नहीं काटने दूंगा। तो उस गोपाल बालक ने कहा मैं आपकी गांठ नहीं छोड़ सकता। अब जैसे बाहर भीड़ होने लग जाती है, गोपाल बालक ने कहा आपको एक ही काम करना पड़ेगा, आपको कन्हैया के पास ही जाना पड़ेगा। 8 बजने का समय, 8:30 बजने का समय, बाहर धीरे धीरे भीड़ इकट्ठा होने लग जाती है। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ?
गोपाल बालक ने कहा अब आप चलो। अब आगे आगे वो सास चल रही है और पीछे पीछे वो पतिराज चल रहे। अब आगे चलते चलते पति पत्नी की हाइट जरा ज़्यादा थी, ये जरा ठींगना था, इसके दाढ़ी को झटके लग रहे थे। वो बोल रहा था अरे जरा धीरे चल। उसने कहा धीरे धीरे कहाँ तक चलेंगे, ये सब गोपाल बालक देख रहे, जल्दी जल्दी चलो। अब ये सर्कस निकली, पीछे से सभी लोग, सभी गोपियां है। नंद बाबा के आंगन के समीप में ये सर्कस आती है। कन्हैया अपने कमरे में बैठे बैठे देख रहा था, सर्कस अपने पास ही आई है। कन्हैया कमरे में बैठा, सास और ससुर इस प्रकार की अवस्था में नंद बाबा के आंगन में आकर के खड़े हो गए। उन्होंने कहा यशोदा मैया कन्हैया को बाहर बुलाओ। यशोदा ने कन्हैया को आवाज दी, कन्हू बाहर आओ, कन्हू बाहर आओ, आपके लिए ये काम आया है, आप बाहर आओ। कन्हैया ने पहले से देख लिया था कि अपने पास ही आया हुआ है, इसलिए कन्हैया ने कहा माँ अभी मेरे पास समय नहीं, मैं पढ़ाई के लिए बैठ रहा हूँ, मैं अभी नहीं आ सकता। अभी ये भी भाव खा रहा है, इसको ये पता है मेरे अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। यशोदा मैया अंदर जाती है, कन्हैया का हाथ पकड़ करके कन्हैया को बाहर लेकर के आती है और कहा कि ये झंझट आप खोलो। जैसे ही कन्हैया ने दाढ़ी को और बालों को जैसे ही खोला, उस समय सभी लोगों को आनंद हुआ, गोपाल बालकों को भी आनंद हुआ, सास ससुर को भी आनंद हुआ और सबसे ज्यादा आनंद, सबसे ज्यादा मजा इस सास की बहू को आई थी।